स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। अब आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है, जिसके बाद अब रेपो रेट 7.75 हो गई है, जिसकी वजह से अब आपकी ईएमआई तो कम होगी ही, साथ ही होम लोन और कार लोन भी सस्ता हो जाएगा। जानकारों के मुताबिक आरबीआई ने विकास दर बढ़ाने के मकसद से रेपो रेट में कटौती की है। हालांकि सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो में कोई बदलाव नहीं किया गया है। क्या क्या फायदे हैं? लोन पर लगने वाली ईएमआई अब कम हो जाएगी। होम लोन और कार लोन सस्ते हो जाएंगे। अब आपके बैंक ब्याज दरों में कमी कर सकते हैं। जो भी ब्याज आप बैंकों से लेंगे वो आपको सस्ता पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा रकम दर्ज कर्ज ले सकते हैं, ये एक फायदा और होगा। सबसे बड़ा फायदा ईएमआई आपकी अब कम हो जाएगी। अगर आपने होम लोन लिया है या फिर कार लोन लिया है या कोई और लोन लिया है तो उसकी जो ब्याज दर पे आप दे रहे हैं बैंक को वो अब कम हो जाएगा, क्योंकि 0.25% की कमी की गई है ब्याज दरों में। रेपो रेट में कमी की गई है। हालांकि रिवर्स रेपो रेट भी जस का तस रखा गया है और साथ ही सीआरआर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब बात करते हैं नए न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा से। अभिषेक, आखिरकार अच्छी खबर। कह सकते हैं नए साल की शुरुआत लोगों के लिए बड़ी सुखदायी लेकर आई है, सुखद खबर लेकर आई है। और इसीलिए पूरे देशवासियों के लिए, जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है बैंकों से, उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि सुबह सुबह जब कह सकते हैं सो के उठते हैं और उनके लिए बड़ी अच्छी खबर आती है कि रेपो रेट में कमी कर दिया जाता है। यानी साफ है कि अब बैंकों को अब मजबूरन जो ब्याज दर में घटानी ही पड़ेगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ने साफ कह दिया है कि जो रिजर्व रेपो रेट में कटौती होने के बाद यह साफ दिखता है कि बैंकों को अपनी जो ब्याज दरें घटानी होगी। और ब्याज दरें घटाने के बाद जिन लोगों ने चाहे हाउसिंग लोन हो, चाहे कार लोन हो, चाहे अन्य लोन जितने भी लोन लिए हो, उसमें कटौती करना स्वाभाविक होगा। अब देखना यह होगा कि बैंक कितने % कटौती इस पूरे मामले पर इससे बात करते हैं, वो जरूर देखना होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये पूरे देश के लिए एक बड़ी सुखद और अच्छी खबर आरबीआई की तरफ से आई है कि रेपो रेट कम होने के बाद अब सबका लोन है उसका कहीं न कहीं अब उनके। अभिषेक, आपसे बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जुड़ गए हैं फोन लाइन से। आकाश जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। सबसे पहले तो ये कि इतने दिन से आरबीआई के इस कदम का इंतजार था, अब आपको क्या लगता है कि विकास दर में बढ़ोतरी होगी? क्योंकि इतनी दिन से ये कहा जा रहा था, रघुराम राजन ये कह रहे थे कि हालांकि इन्फ्लेशन रेट्स कम हुई है, लेकिन उस स्थिति में अभी बाजार नहीं है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव किया जाए। जी, देखिए, आरबीआई से हम दिवाली गिफ्ट की उम्मीद कर रहे थे, न्यू ईयर गिफ्ट की उम्मीद कर रहे थे। दिवाली और न्यू ईयर गिफ्ट हमें नहीं मिला, लेकिन हमें मकर संक्रांति और लोहड़ी का गिफ्ट आरबीआई से मिला है, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए हैं। और ये हमारे देश की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसको एक्सप्लेन करूं आम भाषा में, एक तरफ तो कंपनियों के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से, उनकी बोरिंग कॉस्ट कम होने से कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट को फायदा होगा, साथ ही जो है ओवरऑल कॉर्पोरेट सेक्टर में फायदा होगा। साथ ही साथ आम आदमी के लिए बोरोइंग रेट्स कम हो जाएंगे। आम आदमी जो ईएमआई के घर की ईएमआई के बोझ तले दबा हुआ महसूस कर रहा था, पॉसिबिलिटी ये है कि उसकी ईएमआई कम हो जाए। उसके लिए नई गाड़ी लेना, नया घर लेना या पुराने लिए हुए घर की जो किस्त है वो कम हो सकती है। ये एक मेजर रिलीफ है और आज ये एक्सपेक्ट और इस समय जो है ये होना ही चाहिए था। मैं तो आरबीआई से पिछले 3 महीने से लगातार आपके चैनल के माध्यम और तमाम चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस किए जाएं, क्योंकि आज इन्फ्लेशन ऑलरेडी कम हो चुकी है। इन्फ्लेशन के डेटा की बात करूं, WPI यानी होलसेल इन्फ्लेशन मात्र 0.11% रह गई है, जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास है। और क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड जो हमारे देश में इस्तेमाल होता है, वो $46 पर बैरल आ गया है, जो कि बीजेपी सरकार के पावर के आने के कुछ समय बाद $115 पर बैरल था। यानी इन्फ्लेशन यानी महंगाई और कच्चे तेल के मामले में हमें काफी रिलीफ ऑलरेडी मिल चुका है। तो अब ऐसे में जब इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आ गई है तो ग्रोथ को ऊपर फोकस डालना बहुत जरूरी था। आरबीआई हमेशा से मेंटेन करते आए हैं कि उन्होंने ग्रोथ भी देखनी है, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल जो है उसको तरजीह देते थे। आज अब इन्फ्लेशन जब हमारे पास अंडर कंट्रोल आ चुकी है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस एक 6 ईयर लो पे आ चुके हैं, WPI नीचे है। और WPI भी आपको बता दूं जो 0.11 भी है, वो भी मात्र इसलिए है कि धुंध की वजह से दिसंबर में सब्जियां थोड़ी लेट पहुंची क्योंकि ट्रक्स लेट चल रहे थे या थोड़ी सर्दियों की मार रही। अदरवाइज WPI काफी कम आ चुकी है, यानी महंगाई पे
फिलहाल के लिए काबू पा लिया गया है। तो अब दूसरी चीज ग्रोथ को जो है एक फोकस देना था, वो बिल्कुल लगातार ये दबाव आरबीआई में था कि ग्रोथ कैसे